हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आ गई एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह पहले जो नए लोग हैं पहले तो वो मेरा वीडियोस जाके देखें, प्रीवियस वीडियोस जितने भी हैं, और उनको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वो सब्सक्राइब करें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। पिछले टॉपिक में हमने बताया था आपको कि हमारे HTML कोटेशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक। तो वो सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो आज हम आपको बताएंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं। तो शायद आपको याद होगा मैंने जो HTML टैग जिसमें हमने कवर किए थे उसमें आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे टैग्स आते हैं। इस कैटेगरी में, फॉर्मेटिंग वाले कैटेगरी में बहुत सारे टैग आते हैं। तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर हम एक एक आपको टैग एक्सप्लेन करते तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता, तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम आप पूरा फोकस फॉर्मेटिंग के कैटेगरी पे करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो ये हमारा HTML फॉर्मेटिंग क्या होता है। HTML फॉर्मेटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील। मतलब हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो पहले से अच्छा दिखे, मतलब उसको हम इटैलिक कर देंगे और मतलब सारी चीज़ें। तो बेसिकली इसलिए हम HTML फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड HTML प्रोवाइड्स अस द एबिलिटी टू फॉर्मेट टेक्स्ट विदाउट यूजिंग CSS। हमें CSS अगर हम नहीं भी यूज़ करते, जैसे फॉन्ट स्टाइल दिया इटैलिक, तो वो हम CSS से करते हैं, बट हम यहाँ पे टैग भी यूज़ करके उसको इटैलिक कर सकते हैं। तो हमारे बहुत से ऐसे टैग हैं जिनको हम टैग का यूज़ करके उनको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें बोल्ड करना हुआ, इटैलिक करना हुआ, अंडरलाइन करना हुआ, हाँ, तो टेक्स्ट को डिलीट करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ करके ईज़िली तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल टैग एंड द सेकेंड वन इज़ लॉजिकल टैग, ठीक है। तो फिजिकल टैग में क्या होता है कि ये हमें प्रोवाइड करता है विजुअल अपीयरेंस कि हमारा टेक्स्ट कैसे दिखेगा, ठीक है। और लॉजिकल क्या करता है, उसमें सब कुछ लॉजिक ऐड कर देता है, ठीक है। तो वो अभी हम टैग में आपको बताएंगे कौन सा फिजिकल है कौन सा लॉजिक, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स लिखे हुए हैं। ये हमारे सारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 35 हैं शायद, ठीक है। तो ये हमारे सारे फॉर्मेटिंग टैग हैं, बट इसमें से बहुत से ऐसे टैग हैं जो हमारे HTML5 में सपोर्ट नहीं करते हैं और जिनका हम बेसिकली ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं। और हाँ, कुछ टैग इसमें ऐसे भी हैं जो हमने कोटेशनल टैग जो होते हैं हमारे, तो कोटेशन टैग जो है, कोटेशन टैग हमने पिछले टॉपिक में कवर कर लिया था, ठीक। तो आई थिंक वो बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो उनको हम ड्रॉप कर देंगे। बाकी जो हमारे बचे हुए टैग्स हैं, जो कि ये देखिए स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, हमारा बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक, EM, मार्क, यू, सब, डेल, INS, बिग, स्मॉल, तो ये सारे टैग जो हम मेनली यूज़ करते हैं, आज हम उनको पूरा डिस्क्राइब करेंगे और पूरा आपको लास्ट में जैसे हम सब चीज़ों का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं वैसे ही हम इसमें भी सबका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो पहला हमारा है बोल्ड टेक्स्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बोल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल टैग है, विच इज़ यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। मतलब हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड में दिखने लगे, उसके लिए हम बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक। फिर सेकेंड वन है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। ये हमारा कौन सा टैग है, लॉजिकल टैग। लॉजिकल टैग दैट मीन्स जो ब्राउज़र को बताता है कि दैट टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग टैग भी वही करता है, हमारा बोल्ड कर देता है, बट ये हमारा लॉजिकल टैग हो गया, ठीक। फिर हमारा थर्ड वन है इटैलिक टैग, I, जो कि हमारा फिजिकल टैग है, जो किस लिए यूज़ होता है, टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक, ठीक। तो बेसिकली I टैग हम तब यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है EM, एम्फेसाइज। ये भी क्या करता है, हमारा इटैलिक करता है, बट दैट इज़ लॉजिकल टैग, ओके, विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट इन इटैलिक, ठीक है। तो फिर हमारा आता है मार्क टैग। तो मार्क टैग
किस लिए यूज़ करते हैं, हम कोई कंटेंट हमें हाईलाइट करना है, जैसे नहीं येलो कलर का हम लोग वर्ड पैड वगैरह पे करते हैं, तो अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को ब्राउज़र पे हमें येलो टाइप हाईलाइटेड दिखाना है, देन वी विल यूज़ मार्क टैग। ओके, फिर हम आते हैं यू टैग। अंडरलाइन मीन्स इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है देन वी यूज़ यू टैग। ओके, फिर आता है सब टेक्स्ट, इसका हमें फुल फॉर्म होता है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है कि जैसे हमारा नॉर्मल टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है तो देखते रजिस्टर मार्क आता है हमारा या TM या कुछ भी आता है, तो वो हमारा टॉप ऊपर से आता है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हम SUP सब टैग का यूज़ करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हमारा टेक्स्ट को क्या कर देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखा देगा। ठीक, ऐसे ही हमारा होता है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ये हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, थोड़ा सा कंटेंट के नीचे दिखा देता है। ठीक है, तो मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है, फिर हमारा आता है डिलीट टेक्स्ट, मतलब हमारे ये टेक्स्ट को क्या करता है, डिलीट कर देता है। अगर हम कोई भी कंटेंट इस डिलीट टेक्स्ट के डेल टेक्स्ट के अंदर यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, कंटेंट को एज ए डिलीटेड दिखाता है कि हमारा कंटेंट डिलीट हो गया है। ठीक, फिर हम आता है INS मतलब इंसर्टेड टेक्स्ट। ये टेक्स्ट ये जो टैग है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हमें इंसर्ट करना है, तो ये क्या करता है, अगर हम कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर यूज़ करेंगे तो वो टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है बिग टेक्स्ट। बिग मतलब बिग टैग मतलब लार्जर टेक्स्ट, इसका मीनिंग होता है। ठीक, तो ये क्या करता है कि जैसे हमने P में कोई कंटेंट लिखा, ठीक है, मैंने लिखा P में डिज़ाइन विद रेहाना, फिर P के अंदर मैंने एक टैग लगा दिया बिग, उसके अंदर लिख दिया मैंने डिज़ाइनिंग। ठीक, तो क्या करेगा, जो हमारा डिज़ाइन विद रेहाना है वो हमारा 1 पिक्सल छोटा आएगा और एक फॉन्ट हमारा उसका इंक्रीज़ हो जाएगा जो कि हम बिग में रखेंगे। ठीक है, तो ये काम करता है। सेम हमारा स्मॉल करता है। स्मॉल क्या करता है, एक फॉन्ट उसका कम कर देता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक, तो ये दोनों इस तरह से कोरिलेट होते हैं। तो ये सारे टेक्स्ट इस तरह से कुछ होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम सारे टेक्स्ट को जल्दी फटाफट से आपको हम स्क्रीन पे करके दिखा देते हैं, है ना, जिससे कि आपको कोई शिकायत ना रहे कि मैंने स्क्रीन पे नहीं दिखाया, बस ओरली बता दिया। ठीक है, तो चलिए फिर स्क्रीन पे आते हैं और प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सबलाइम पे जाते हैं। ये हमारा सबलाइम ओपन है, हमारा फोल्डर भी ड्रैग है। तो सबसे पहले हम जाएंगे डिज़ाइन विद रेहाना, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेंगे, प्रैक्टिस 5। ठीक है, फिर अब हम आते हैं सबलाइम पे, जिसमें कि यहाँ पे आते हैं इस वाले पे, हम इस पे हम नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+S index.html। ठीक है, ये हम कर देते हैं इसको सेव। फिर अब हम इसमें लिखेंगे नॉर्मल HTML टैब एंटर। ठीक, अब हम यहाँ पे आज बात करेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा बोल्ड टैग, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं B1। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं डिज़ाइन विद रेहाना। ठीक है, इस पे लिखते हैं और हम नॉर्मल इसको P में लिख देते हैं, ये सेम चीज़। तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड में लिख दिया है। अब हम इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं, ये देखिए ये हमारा बोल्ड हो गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया आपको, अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा डिफरेंस। ठीक, फिर हमारा दूसरा था स्ट्रॉन्ग टैग, वो भी हमारा करता है बट हमारा लॉजिकल होता है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रॉन्ग, इसको बंद किया, इसको ओपन, इसको टैग को दिया क्लोज कर। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया इसमें हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब हम इसको दिखाते हैं रिफ्रेश करके, देख रहे हैं दोनों ने बोल्ड ही किया हुआ है। इसको हम P में कर देते हैं क्योंकि हमारा P ब्लॉक एलिमेंट होता है,
तो ये हमारा दूसरे लाइन से आने लगेगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं। ठीक है, दोनों ने बोल्ड किया, बट डिफरेंस क्या है, ये हमारा जो है फिज़िकल टैग है और ये हमारा है लॉजिकल टैग। ठीक है, फिर हमारा थर्ड था इटैलिक, तो हम सेम पी के अंदर ही यूज़ करेंगे जिसमें हमारा दूसरी लाइन में आए। इसके अंदर मैंने लिखा आई टैग, इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अब मैंने हेलो वर्ड को उठाया और कॉपी किया, बार बार टाइप नहीं कर सकते ना, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश, देख रहे हैं इटैलिक हो गया। ठीक, ये हमारा कौन सा था, फिज़िकल टैग, एकदम सही। फिर हम इसको पी टैग फिर से लगाते हैं। अब हम यहाँ पे पी, यहाँ पे बंद किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं एम्फसाइज के लिए EM, ये इसको बंद किया। ठीक है, अब मैंने सेम यहाँ पे हेलो वर्ड पेस्ट कर दिया। सॉरी, देख रहे हैं दोनों इटैलिक आए, बट डिफरेंस क्या है, वो हमारा इटैलिक हमारा फिज़िकल टैग है और EM हमारा लॉजिकल टैग है। ठीक है, तो फिर हम आते हैं, हमारा था मार्क टैग, तो अब हम फिर से हम यहाँ पे लगाते हैं पी टैग, इसमें हम लिखते हैं मार्क, ये मार्क। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है पी टैग में लिखा हेलो, अब इसके अंदर मैंने लिख दिया वर्ल्ड, WORLD। ठीक है, तो अब हम इसको अगर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हाईलाइटेड होके आ रहा है ना टेक्स्ट, तो ये हमारा मार्क टैग टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। ठीक है, फिर हमारा था यू टैग, तो वो हमने बताया था जैसे कि वो टैग हम अंडरलाइन के लिए यूज़ करते हैं, तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं यू टैग। फिर मैंने यहाँ पे सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, इसको हम पी टैग में सिर्फ खाली हेलो लिखेंगे और वर्ल्ड को लिखेंगे हम यू टैग के अंदर, यू को अंदर लिखेंगे ये। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश, देख रहे हैं हमारे वर्ल्ड को मैंने यू के अंदर लिखा तो उस पर हमारा अंडरलाइन आ गया। ठीक है, हमने कोई CSS नहीं यूज़ की, बट इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा आता है सुपरस्क्रिप्ट टैग, तो अब उसके लिए हम फिर से ज़रा P में लिख लेते हैं ये, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड। फिर मैंने इस पे लगाया SUP, फिर मैंने इसको किया क्लोज़। ठीक, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं बड़ा, आई थिंक अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस पे मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ रिफ्रेश, देख रहे हैं वर्ड के ऊपर हमारा हेलो आ गया, मतलब ये हमारा क्या कर देता है, टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर दिखा देता है। ठीक है, तो फिर हमारा था सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर देता है, टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे कर देता है। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, फिर मैंने लिखा SUB, इसको मैंने किया क्लोज, फिर मैंने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड। ठीक है, अब ज़रा इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए हमारा क्या हो गया, नॉर्मल है, इसको कर दिया उसने नीचे। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से ये कर देता है। फिर हमारा आता है डिलीट टेक्स्ट, जो कि क्या कर देता है, कंटेंट को एज अ डिलीटेड शो करता है। तो इसको हम लिखते हैं P के अंदर, फिर मैंने लिखा हेलो, फिर हम डिलीट के अंदर लिखेंगे वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा वर्ल्ड। अब देखते हैं ज़रा इसका आउटपुट, देख रहे हैं कट हो गया, मतलब स्ट्राइक की तरह कि ये हमारा डिलीटेड है, तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फिर हमारा आता है इंसर्ट, तो अब हम करते हैं इसको P, फिर हम लिखते हैं हेलो, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब मैंने लगा दिया इंसर्ट टैग, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड। ठीक है, अब करते हैं रिफ्रेश, ये देखिए इंसर्टेड
की तरह ही आ रहा है हमारा टेक्स्ट, ठीक। तो हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो उसमें देखिए अंडरलाइन भी आती है अगर हम कोई टेक्स्ट इस तरह से करते हैं कि जैसे हमारा टेक्स्ट आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमारा आता है बिग। यहाँ पे मैंने पी के लिए लिखा, यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं कि ये कितना डिफरेंस क्रिएट करता है फॉन्ट साइज़ में, ठीक। फिर हम यहाँ पे करते हैं इसको बिग, इसको मैंने किया क्लोज, फिर मैंने लिखा इसमें वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं एक ही कंटेंट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब कौन बार बार लिखे देख रहे हैं। इसका फॉन्ट साइज इसने बड़ा कर दिया एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो आई थिंक अब आपको इजली थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या डिफरेंस है। इसीलिए हम लास्ट में हमेशा आपको प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर आप पहले आप समझिएगा, फिर आप ये प्रैक्टिकल खुद से करिएगा। अगर फेस करते हैं कुछ इशू तो आप क्वेरी करिएगा, ठीक है। फिर हमारा लास्ट बचता है स्मॉल, तो सेम हम ये करते हैं हेलो, फिर हम स्मॉल टैग लगाते हैं। अब मैंने इसके अंदर लिख दिया वर्ल्ड। अब करते हैं इसको हम रिफ्रेश। ये देखिए इसने सेम इससे एक पिक वो छोटा कर दिया है फॉन्ट साइज इससे, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा स्मॉल और ये, ठीक। तो ये सारे जो टैग थे जो मैंने बताए थे मेनली जो यूज़ होते हैं वो ये सारे टैग्स थे, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, आप सबको इम्प्लीमेंट करिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा हमारे फॉर्मेटिंग के कैटेगरी में कौन कौन से टैग्स आते हैं। अगर कोई इशू होता है तो आप कमेंट करिए। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। तो आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज़ भी पुटअप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एडिटिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ईमेल एड्रेस, तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई अर्जेंट है तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पूछ सकते हैं एडिटिंग रिलेटेड क्वेरीज़, तो आपको उस क्वेरी का सोल्यूशन वहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।